नमस्कार। हम लोग इस समय गुजरात के चुनावी दौरे पर हैं। मैं, मनीषा, बसंत और शिव नारायण राजपुरोहित गुजरात के अलग-अलग हिस्सों से चुनावी कवरेज कर रहे हैं। हमारी ये कवरेज आप तक हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट के ज़रिए आप तक पहुंच रही है। एनएल सेना प्रोजेक्ट वो जिसे आप समर्थन देते हैं, आप सहयोग देते हैं। तो इसको जल्द से जल्द हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारी मदद करें। और इस हफ्ते बुधवार को टिप्पणी अपने निर्धारित समय पर नहीं आएगी क्योंकि हम लोग फील्ड में हैं। तो उसकी जगह पर आप फिल्मकार अविनाश दास के साथ हमारा यह इंटरव्यू देखिए और हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करवाने में मदद कीजिए। धन्यवाद। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अविनाश दास। फिल्में ही करनी है और अगर फिल्में ही करनी थी तो 20 साल पत्रकारिता में झक मार रहे थे। कि आमिर खान जब सिनेमा में रहते हुए पत्रकारिता कर सकते हैं तो मैं पत्रकार एक सिनेमा बनाने के बारे में क्यों नहीं सोच सकता हूँ। हालांकि आज जो पत्रकारिता हो रही है वो तथ्यों कुछ दिन पहले एक घटना हुई और क्यों ना आप खुद ही बताएं। अभी ना अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में मेरे खिलाफ एक केस हुआ, फिर मुझे पुलिस पकड़ के ले गई। तो मैंने चुटकी लेते हुए ट्वीट कर दिया था कि थोड़े दिनों पहले, मतलब उनके घर से पैसा पकड़ाने से थोड़े दिनों पहले की ये तस्वीर है। तो ये जो चुटकी है मुझ पे भारी पड़ी। आजकल चुटकी लेना बहुत आसान नहीं रहेगा। को कीमत चुकानी पड़ी, मुझे चुका ही रहा हूँ। बल्कि मुझे कहा गया कि जब तक ये मामला चले तब तक आप कुछ ऐसा वैसा न लिखें सोशल मीडिया पे जिससे दिक्कत हो जाए आपको। लेकिन मतलब आदतों का क्या किया जाए, जब भी मैं खोलता हूँ ट्विटर या फेसबुक, हाँ मुझे चुटकी नज़र आती है और मैं अभी भी कर देता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। मामला आया था कि जब बहुत सारे लेखकों ने पुरस्कार लौटाए थे, देश में जो चीज़ें बढ़ रही हैं, असहिष्णुता जो 2015 में, हाँ मतलब एक दौर चला था, तो एक स्ट्रीम ने ये क्लेम किया था कि भाई इस देश में सहिष्णुता जो है वो कम हो रही है। हमारे कुछ एक्टर्स ने भी ये बात कह दी थी, तो उनके खिलाफ एक पूरी मुहिम चली थी। मैं इसके साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे समय में हास्य बोध भी कम हुआ है। सिर्फ नेताओं की बात नहीं है, वो समाज में भी आमतौर पे चीज़ें बटी हुई दिख रही है। आप ज़रा सी चुटकी, ज़रा सा हास्य, ज़रा सा व्यंग जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक बाइकआउट वाला कल्चर चल पड़ा है। बाइकआउट दिस, सपोर्ट दिस। पिछले दिनों प्राइम वीडियो पे एक सीरीज़ आई थी तांडव। तांडव में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से विवाद हो। अभिनेता मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, वो किरदार महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें एक मुस्लिम अभिनेता ने शिव जी की भूमिका की है। इस वजह से समाज में जिस किस्म का तांडव खड़ा किया गया, तो मुकदमा हो गया, बहुत सारे लोगों को छुपना पड़ा। तो हम क्या बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तो वो चीज़ क्या असर करेगी, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, ये तो बाद की बात है। पहले से ही हम कॉन्शियस हो गए हैं, पहले से ही डर गए हैं। तो जो एक निडर कहानियां सामने आने वाली बात है, वो एक तो मुश्किल हो गई है। क्या हिंदी कूल हो गई बॉम्बे में? बम्बई इस मामले में बड़ा ईमानदार मुझे लगता है कि आप किसी भी ज़बान में आत्मा के साथ, अपने हृदय के साथ अगर कोई बात करते हो तो लोग सुनते हैं। अब जैसे बम्बई, दिल्ली में मैं किसी से बोलता कि यार मुझे फिल्म बनानी है, तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखता कि अच्छा फिल्म बनाएंगे ये। आप यहाँ पहले खारिज करने से शुरुआत होती है, एटीट्यूड। बहुत ऑर्गेनाइज तरीके का अटैक देखने को मिला। आप देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, चाहे वो आईटी सेल हो, सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग है। एक ज़माने में देवानंद साहब ने अपनी एक पार्टी बनाई थी इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी के दरमियान। उस समय कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत लंबी दूरी नहीं तय कर पाए। अब अभी देखिए, इससे पहले कभी इस लेवल पे बॉलीवुड खुद इतना बटा हुआ कभी नहीं दिखा। पर्सनल लेवल पे भी आप देखिए, आर्यन खान के मामले में लोगों ने ट्वीट इसीलिए किया क्योंकि शाहरुख खान एक ताकतवर शख्सियत है ना। लेकिन सड़क पे उतरने की जहमत तब भी किसी ने नहीं उठाई। पिछले दिनों मैं एक सीरीज़ पे काम कर रहा था और एक बड़ी पर्सनैलिटी बॉलीवुड की उनके साथ बैठ करके, जिनकी तस्वीर जो है वो मोदी जी के साथ बॉलीवुड गैंग की जब तस्वीर थी तो उसमें वो शामिल थे।
वो खुद को हिंदू मानते हैं, लेकिन जब आर्यन खान वाला मामला हुआ तो कमरे में बैठ करके उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है देश में। मैंने कहा कि आपको फिर बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर अनारकली ऑफ आरा देखी, फिर दूसरा आपका जो OTT पर शी आया उसको देखा, ये दोनों कहानियाँ महिलाओं पर केंद्रित, वुमेन्स सेंट्रिक स्टोरीज़ हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं। बहुत पॉपुलिस्ट किस्म का जवाब अगर इसका हो सकता है तो ये कि मैं स्त्रियां मुझे अच्छी लगती हैं। हाँ, और दूसरा ये कि मुझे बार बार लगता है कि हमारा 100 साल का जो सिनेमा का इतिहास है उसमें हम थोड़े पुरुषवादी नज़र आते हैं। काफ़ी अरसा हो गया अनारकली ऑफ आरा आए, और शी, मेरे ख्याल से शी का दूसरा सीज़न आपने हाँ, मैंने किया। शी का दूसरा सीजन जब चल रहा था उसका काम तो मैं रात बाकिया कर रहा था Z5 की फिल्म। तो इस वजह से आने मैंने वाला किया। क्या है, कुछ थोड़ा सा हाँ, टीजर के तौर पर आने वाली फिल्म फ्री में इतना ही मिलेगा। अगर पूरा इंटरव्यू देखना है बिना काटे पीटे तो सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री को। क्यों? क्योंकि हमारा स्लोगन है मेरे खर्च पे आज़ाद है खबरें, यानी आपके खर्च पे आज़ाद है खबरें। हम ऐड या विज्ञापन नहीं लेते। हमारी सारी पत्रकारिता, सारा जर्नलिज्म आपके खर्च पर इंडिपेंडेंट है। तो पूरा इंटरव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लिंक पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।